चुनावी जो माहौल है, अब इस चुनावी माहौल की जरा बात करते हैं। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सबकी नजरें टिकी हुई थी कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन होगा। हरियाणा में लोकसभा में तो था, एक सीट कांग्रेस ने दिया था, लेकिन विधानसभा में बातें चल रही थी, बात नहीं बनी। कहां जाकर बात अटकी? अब यह साफ हो गया कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज में इजाफा होता, कुछ सीटों में इजाफा होता, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर मिलकर लड़ा था, जिसका फायदा ये हुआ कि बीजेपी को महज 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 5 सीटें नसीब हुई थी और उस वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं काफी लूज करी थी और इंडिया गठबंधन को काफी फायदा हुआ था। वो मार्जिन की आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की गई, कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश की गई और हमने देखा कि राघव चड्ढा ने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व से मुलाकात की थी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि हमें 10 सीटें चाहिए, यानी कि 90 जो विधानसभा सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा में कम से कम 10 सीटें हमें चाहिए। तो वही कांग्रेस भी ये कहती रही कि हम आपको 3 से 5 सीटें बमुश्किल दे सकते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट रविवार को जारी हो सकती है और जो कांग्रेस और बीजेपी से बनावटी सुर छेड़ने वाले विधायक है या फिर जो नेता है वो आम आदमी पार्टी की लिस्ट पर चेहरे पर उनके टिकट पर चुनाव लड़, यानी कि अब दोनों के रास्ते विधानसभा के चुनाव में अलग अलग हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो दोनों एक हैं इंडिया गठबंधन में, लेकिन प्रदेश के लेवल पर अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। दोनों अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि अब वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो अब जो बातें हो रही थी वो बात नहीं बनी। इसके पीछे की वजह क्या रही, मोहित शुक्ला अभी बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।